बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। ये जो हमने वीडियो सीरीज़ प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो आज हम 2001 से 250 तक MCQs को लर्न करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट MCQ की तरफ। मैकियावेली बाय बर्थ वाज इटालियन। मैकियावेली वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है जिसको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र कहा जाता है। मैकियावेली इटली से ताल्लुक़ रखता था। इटली की सिटी स्टेट फ्लोरेंस में ये पैदा हुआ था और 16th सेंचुरी का पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है। मैकियावेली की जो फेमस किताब है दी प्रिंस, ये बहुत मशहूर है, ये भी पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वाज रिटन बाय, तो ये जॉर्ज हॉलैंड सबाइन की किताब है, G.H. सबाइन। द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेस्क्यू कौन था? ये फ्रेंच पॉलिटिकल फ़िलासफ़र था। मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, और इसी सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमें नज़र आता है। नेक्स्ट है 18th सेंचुरी रैशनलिज्म। मॉन्टेस्क्यू वाज बॉर्न इन द ईयर 1689 इन द हाउस ऑफ एन एमिनेंट फ्रेंच लॉयर। ही डाइड इन 1755। 1755 में मॉन्टेस्क्यू की डेथ हुई थी। नेक्स्ट है जी प्लेटो वाज बॉर्न 427 BC एंड डाइड एट द एज ऑफ 80। ये कई जगहों पर आपको 428 नज़र आएगा और कई जगहों पर 427 नज़र आएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन है, अगर आप उसको देखें आर्टिकल 176 के मुताबिक, तो वो 17 जजेस हैं। एक इसमें चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का और 16 जजेस होंगे, और अगर हम सबको ऐड कर लें तो ये 17 जजेस हैं। लेकिन ये नंबर फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन आइन के मुताबिक ये कंपोजिशन है 17 जजेस। टर्किश गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि टर्किश की जो पार्लियामेंट है ग्रैंड नेशनल असेंबली, वो पॉपुलरली इलेक्ट होती है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, ये 1949 में चाइना इस्टेब्लिश हुआ, यानी इंडिपेंडेंस हासिल की। इससे पहले वहाँ पर जो PRC का वजूद नहीं था, बल्कि ताइवान था। आज भी अगर आप देखें तो ताइवान एक छोटा सा कंट्री है जो कि इंडिपेंडेंस का क्लेम करता है, लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये कहना है कि ताइवान इस चाइना का ही एक प्रोविंस है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटरी। ये UK पार्लियामेंट का अपर चैम्बर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसमें जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो हेरिडिटरी बेसिस पे आते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स को अपॉइंट भी किया जाता है। 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन 1985। ये ज़िया पीरियड में 8वीं अमेंडमेंट हुई थी पाकिस्तान के आइन में, तीसरे आइन में यानी 1973 के आइन में। उसके बाद है जी 2 टर्म्स टेन्योर ऑफ US प्रेसिडेंट वाज फिक्स्ड इन 1951 में, क्योंकि ये जो प्रपोजल थी कि US प्रेसिडेंट के टेन्योर को 2 टर्म्स तक फिक्स कर दिया जाए, ये प्रपोज़ल 1947 में आ गई थी और इस पर प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी। स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया और 1951 में इसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई और 1951 में ये बिल एक लॉ बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, आइन का हिस्सा बन गई। तो 1951 में US प्रेसिडेंट की जो टर्म है उसे 2 टेन्योर्स तक लिमिट कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्योंकि अगर आपको याद हो FDR यानी जो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट है, उसने 4 टर्म्स ली थी। उसके बाद देखिए द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर चैम्बर है, कहाँ का? UK पार्लियामेंट का। तो जो स्पीकर होता है हाउस ऑफ कॉमन का, यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जब वो इलेक्ट हो जाता है तो वो जिस पार्टी का भी होता है उस पार्टी से अपनी एफिलिएशन ख़त्म कर देता है, ताकि वो एक इम्पार्शियल जो उसका अपना रोल है वो प्ले कर सके। इसलिए उसकी वफादारी, उसकी एलिजाइंस किसी भी पार्टी के साथ नहीं होती। नेक्स्ट है द सेनेट इन पाकिस्तान इज़ पार्शियली री इलेक्टेड आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल के बाद सेनेट के जो जनरल मेंबर्स होते हैं वो हाफ रिटायर हो जाते हैं। आपको पता है कि 14 जनरल सीट्स हैं फ्राम ईच प्रोविंस, तो उनमें से जो 7 सीट्स हैं हर एक प्रोविंस से, वो हर 3 साल के बाद उनको रीफिल किया जाता है, यानी उनके मेंबर्स री इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है जी बोल्शविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। बोल्शविक रेवोल्यूशन किसकी सुपरविजन में और किसकी लीडरशिप में आया था? लेनिन की लीडरशिप में आया था। और उसके बाद USSR इस्टेब्लिश हुआ था 1922 में, और USSR कब तक चलता रहा? 1991 तक।
द यूएस प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार विद द कंसेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस क्या है? अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन पार्लियामेंट की बात हो रही है। अगर कांग्रेस के ऑप्शन ना आए तो फिर आप सेनेट, अगर ऑप्शन दी हुई है तो आप सेनेट पे क्लिक करेंगे। द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय डायरेक्ट पॉपुलर वोट। ये याद रखना है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से इलेक्ट नहीं होता, बल्कि वो पब्लिक के वोट के ज़रिए से डायरेक्टली इलेक्ट होता है। ओरिजिनल टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ यूएसए वाज 13, और जो सबसे लास्ट स्टेट है जिसने यूएस को ज्वाइन किया है वो है हवाई। और इससे पहले अलास्का ने ज्वाइन किया था, और अलास्का आपको पता है कि ये इसको रशिया से ख़रीदा गया था। 1959 में हवाई और अलास्का दोनों को यूएस की स्टेट का दर्जा दिया गया है। इससे पहले अलास्का जो है उसको 1959 में बाय नहीं किया अमेरिका ने रशिया से, बल्कि ये 19th सेंचुरी में इसको बाय कर लिया गया था 1800 समथिंग में। लेकिन उसके बाद से इसका जो स्टेटस था वो एक कॉलोनी का था, ये एक स्टेट नहीं थी। इसको स्टेट का स्टेटस दिया गया था 1959 में। और हवाई जो था ये इससे पहले किंगडम थी, और उसके बाद ये काफ़ी टाइम इसने ये किंगडम की शक्ल में रही, और उसके बाद इसने अपनी मर्ज़ी से अमेरिका को ज्वाइन किया 1959 में। तो जो लास्ट 50th स्टेट है जिसने अमेरिका को ज्वाइन किया वो हवाई है। और इस वक्त जो अमेरिका की नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं वो 50 हैं। हु इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो ये रूसो है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक दी लॉज। दी लॉज प्लेटो की किताब है, ग्रीक फिलोसोफर है। द सेंटर ऑफ लर्निंग टू द ग्रीक्स वाज द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। प्लेटो आपको पता है एथेंस से था, और प्लेटो ने एथेंस में ही अपनी अकेडमी भी इस्टेब्लिश की थी। विच ऑफ द थिंकर्स इज़ अ सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट? तो ये 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। आपने याद रखने हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन में आए आप उसका नाम क्लिक करेंगी। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ये इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, जबकि रूसो जो है ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर है। रूसो स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद इसकी जो डेथ है वो फ्रांस में हुई, तो इससे ज़्यादातर फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर ही कहा जाता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर आप याद रखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसकी जो राइटिंग्स हैं उसका बहुत ख़ास है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये जो आइडिया है ये जेमी बेंथम का है। जेमी बेंथम को यूटिलिटेरियन भी कहा जाता है, इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये भी जेरमी बेंथम का है। मॉडर्न जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो मैकियावेली से पैदा होती है। मैकियावेली इटालियन पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है 16th सेंचुरी का। दी प्रिंस इसकी बहुत मशहूर किताब है। प्लेटो एक आइडियलिस्ट था, क्योंकि प्लेटो की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट्स हैं, कंटेम्प्रेरी जो रियलिटीज़ हैं उनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल को ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव, और उसकी जो राइटिंग्स थी वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी, और जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हैं उनका से ज़्यादा वो कंपैटिबल है। ट्रू ट्रिटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ पॉलिटिकल थाट। तो ये जॉन लॉक जो कि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल थिंकर है, ये उसकी किताब है। मार्क्स एंड एंगल्स प्रोड्यूस द फेमस बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये 1848 में प्रोड्यूस हुई किताब। सियासतनामा और मजमा उल वसाया ये दो किताबें हैं जो कि निज़ामुल मुल्क तूसी की हैं। मॉन्टेस्क्यू बाय बर्थ बिलोंग टू फ्रांस। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलासफर था जिसने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया। अल गज़ाली वाज ए फिलोसफर ऑफ 11th सेंचुरी, 1058 में इनकी बर्थ हुई। सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स वाज द प्रिंसिपल नोशन इन द फिलोसफी ऑफ मैकियावेली। क्योंकि मैकियावेली के नज़दीक जो मज़हब और सियासत है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और सियासत में मज़हब का या अखलाकियात का कोई लेना देना नहीं है। मैकियावेली कौन था? इटालियन पॉलिटिकल फिलासफर है, और दी प्रिंस इसकी किताब है। और इसके अलावा अभी हमने इसके बारे में क्या पढ़ा कि ये इटाली की जो सिटी स्टेट थी फ्लोरेंस, वहाँ पर पैदा हुआ। A bicameral legislature as most suited to federal states। बाईकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसी लेजिस्लेचर है जो कि 2 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होती है। पाकिस्तान का केस एक यूनिक केस है जहाँ पर 1973 से पहले जो पाकिस्तान था वो फेडरल स्टेट था, लेकिन जो लेजिस्लेचर थी वो यूनिकैमरल थी, सेनेट नहीं थी। सेनेट जो अपर चैम्बर है उसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किया गया। ग्रेटेस्ट नंबर, हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर और प्रिंसिपल ऑफ द यूटिलिटी, ये दोनों आइडियाज़ किससे एसोसिएटेड हैं? जेरमी बेंथम से। द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू इंटरप्रेट लॉ। आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया के बहुत सारे स्टेट्स में आपको नज़र आता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में नज़र आता है। और जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है वो अमेरिकन कांग्रेस के बनाए हुए किसी भी कानून को रिव्यू कर सकती है,
और अगर वो ये वर्डिक्ट देती है कि ये जो कानून है ये अमेरिकी आइन के मुतसादिम है, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। सो जुडिशल रिव्यू का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। प्लेटो का पैदा हुआ था 428 बीसी में। मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि 428 भी आ सकता है, 427 भी आ सकता है। विच अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट टू द 2? तो ये 22nd अमेंडमेंट है जो कि कब अप्रूव हुई? 1951 में। यस। उसके बाद है जी वाटरगेट स्कैंडल केम टू लाइट इन 1972। वाटरगेट स्कैंडल पे पूरी वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन है, ये जो वाटरगेट स्कैंडल है ये किस तरह से उसके रेजिग्नेशन का सबब बना। द राइट टू वोट वाज गिवन टू वीमेन इन ब्रिटेन इन 1928 में 1918 में दिया गया था, लेकिन 1918 में जो राइट टू वोट था वो लिमिटेड राइट टू वोट था, और 1928 में यू में से के फुल फ्लेज राइट टू वोट दे दिया गया और यूनिवर्सल राइट टू वोट दे दिया गया सब वीमेन को। अब उनके पास सिर्फ ना कि वो पार्लियामेंट की मेंबर बनने के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी, बल्कि वो अपना वोट भी दे सकती थी। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? मार्गरेट थेचर को कहा जाता है। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गुजरी हैं। द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। और इंडियन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज किस पे बेस करता है? इंडियन पार्लियामेंट पे, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके बाद जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, यानी जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं। अमेरिकन कांग्रेस के कितने मेंबर्स हैं? 535 मेंबर्स हैं, 100 सेनेटर्स हैं, 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो वो 538 है, क्योंकि 3 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? वाशिंगटन डीसी से। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन पाकिस्तान कंसिस्ट्स ऑफ 13 मेंबर्स है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, और कॉन्स्टिट्यूशन का अब मुझे इस वक्त आर्टिकल याद नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कंप्लीट कंपोजिशन मिल जाएगी, और अगर वो कंपोजिशन आप एक दफ़ा अपनी नज़रों से गुजार लेंगे तो ये मेंबर्स की तादाद आपको याद रह जाएगी। बेसिक डेमोक्रेसीज का जो कॉन्सेप्ट था वो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1959 में। अली खामनेई इज़ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ईरान। अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा जो कि लोअर चैम्बर है इंडियन पार्लियामेंट का, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। द टर्किश प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। और जो रशियन प्रेसिडेंट है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। द टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 550 मेंबर्स। हु वाज द मेन लीडर ऑफ द चाइना आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो ये माओ ज़ेडोंग था, जिसने कल्चरल रेवोल्यूशन भी लाया। और कल्चरल रेवोल्यूशन क्यों लाया गया? ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रिफॉर्म किया जा सके। इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे इस वक्त ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, उसके 177 आर्टिकल्स हैं। 250 MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट 50 MCQs को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।